8 फरवरी 2025 को दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई और उसका रिजल्ट 8 फरवरी को है। आम आदमी के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का रूल है, तो एक आम आदमी होने के तौर पे क्यों ना एक प्रेडिक्शन कर दिया जाए। वीडियो के द्वारा, आप लोगों के द्वारा हम भी एक अपना अनुमान लगाएं, हम भी एक अपना एग्जिट पोल डालें कि किसकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। क्योंकि यही तीनों पार्टी आपस में दिल्ली में टक्कर में रहती हैं। धीरे धीरे करके पिछले 10 सालों में कांग्रेस तो कहीं ना कहीं गायब ही होती जा रही है। तो मेजर जो टक्कर रहेगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रहेगी। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं अभी का अनुमान क्या कहता है। तो आप लोगों के भी जो प्रेडिक्शंस हो, यानी आप लोगों के मन में भी जो आ रहा हो, जो सिनेरियो आपने देखा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं अपने द्वारा यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कल के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो उसको मैच करते हैं कि नहीं करते। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रेडिक्शन करते हैं और समझते हैं कि अब सिनेरियो क्या रहने वाला है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखा दिल्ली में और अपना वजूद कायम करने की कोशिश की। दिल्ली के बाद पंजाब में भी उसने अपना पार्टी को आगे बढ़ाया, सीएम बनाया, यानी 2 स्टेट्स में बहुत अच्छी कवर करने की कोशिश की। बताने की कोशिश की कि हमने कई सारे काम किए, बिजली का वादा पूरा किया, हमने पानी को फ्री किया, हमने सड़कें बनाई, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ऐसे स्कूल्स को बहुत अच्छा किया। बहुत ज़्यादा स्कूल्स पे फोकस किया गया कि हमने स्कूलिंग बहुत अच्छी की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया। आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई सारे वादे गिनाए। बट इलेक्शन से कुछ पहले जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये ईडी के रेड्स, जेल में जाना, ये सारी चीजें जो हुई, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालने में ऐसा मुझे महसूस होता है कि जरूर उसने असर किया है। अब इसके पीछे राजनीति है या एक्चुअल फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। बट जो ये सिनेरियो हुआ ईडी का या सीबीआई का या जो भी लिकर केस के ऊपर ये सब चीजें हुई, एक इंपैक्ट तो वो जरूर जनता पे छोड़ गया। बट जनता यहां पे अब जो समझदारी दिखा रही है ना, वो ये दिखा रही है, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो फ्रीबीज हैं उसका घमंड तोड़ने की कोशिश तो की है। आप अगर इंटरव्यूज जाके देखेंगे, जो मीडिया जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्टर्स रहते हैं, अगर उनके सर्वे सुनेंगे जो उन्होंने लोगों से पूछने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उन्होंने जताने की ये कोशिश की जो फ्रीबीज उन्हें मिले थे, बिजली का वादा कि 200 यूनिट फ्री, या ये वादा हो कि आपको हम फ्री पानी देंगे 20,000 लीटर की जैसे बात हुई, बसों में महिलाओं के लिए फ्री किया और कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री ये सब ट्रैवलिंग होगी। ये सब जो वादे किए जा रहे थे ना कहीं 10 साल के अंदर दिल्ली की जनता उससे ऊब चुकी है, यानी बोर हो चुकी है। दिल्ली की जनता को अब कहीं ना कहीं और चीज चाहिए और ये भी महसूस उनको होने लगा है कि फ्रीबीज से उनका फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। फ्यूचर में नुकसान कैसे होगा पहले उसको समझते हैं। देखो, जब जैसे अभी वादा किया जा रहा 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, फ्री बिजली, 200 यूनिट, फ्री पानी, फ्री ट्रैवलिंग। इससे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होगा या जो फंड कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। और साथ साथ अब जैसे 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाने की बात आ रही है, तो ये भी तो ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें फंड्स में से ही जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करने वाली। अब इनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट लेके आई है। जैसे 2500 का वादा किया गया, 3000 पर मंथ का वादा किया गया। अब कुछ स्टेट्स में बुजुर्गों की पेंशन होती है, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन की पेंशन रखी गई है। जैसे हरियाणा में इस टाइम 3000 पर मंथ है, वो चीज दिल्ली में नहीं है अभी तक। जबकि उसका वादा किया जाना था, उसको छोड़ के महिलाओं पे फोकस किया गया कि 2100 रुपए, 2500 रुपए या 3000 रुपए ये सब चीजें दी जाए पर मंथ। इनको क्या लगता है, अगर ये वादा कर देते हैं पैसा आ जाएगा तो क्या महिलाएं उससे घर चला लेंगी? क्या महिलाएं अपने हस्बैंड या जो भी उनसे रिलेटेड वोट देने वाली कैटेगरी होगी, फैमिली में होगा, मेल पर्सन होगा, क्या वो उनको कन्विंस कर लेगी कि आम आदमी पार्टी हमें 2100 रुपए दे रही है, जाके वोट दीजिए आम आदमी पार्टी को? क्या आपको लगता है ऐसा?
ऐसा नहीं होने वाला। अब लोगों को महसूस होने लगा है कि हम शायद फ्री का जो चीज़ें ले रहे हैं, फ्री जो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप है और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। दूसरी पार्टीज के जो मैनिफेस्टो आए हैं, अगर हम बीजेपी का समझे, बीजेपी कहती है हम 2500 देंगे महिलाओं को, और बीजेपी कहती है कि जो पॉलिसीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक मेजर टर्न बैक होगा, क्योंकि लोगों को अगर वो फ्री चाहिए, वो जो चलता आ रहा है उनको वो आदत लग चुकी है, वो उसको देंगे। और अगर बीजेपी आ गई इस सिनेरियो में तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पकड़ बना लेगी, क्योंकि पिछले ये मान लीजिए 20 सालों तक, 20 से ज्यादा साल हो गए, 25 साल होने को आ गए हैं, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उसके बाद 10 साल ये रहे, 25 साल के आसपास हो गया, जिसके बाद सरकार अब अगर बीजेपी की बनती है तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और फिर वो पॉलिसीज में चेंज लाएंगे। क्योंकि बीजेपी हमेशा कोशिश करती है फ्री में ना बांट के, कोशिश की जाती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। ये उनके मैनिफेस्टो में शुरू से ही है बीजेपी के। तो यहाँ पे अभी चुनाव जो चल रहे हैं, जो मतलब हुआ है, उसके रिजल्ट्स कल आने वाले हैं 8 फरवरी को, तो इसके बीच अब कोशिश ये की जा रही है, जैसे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे स्टेटमेंट्स लेते हैं, वहां पे यही स्टेटमेंट्स है लोगों की, फ्री के चीजों के अब दूर करो, अब हमें वो फ्री वाला नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए। अब लोगों को महसूस होने लगा है कि सिर्फ बिजली पानी फ्री हो जाने से हमें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। लोगों के पास अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, कुछ आप रिपोर्टर्स की वीडियोस उठा के देखेंगे, पीने को पानी नहीं है, जहर जैसा पानी आ रहा है, वहां पे पाइपलाइंस नहीं है, लोगों के पास अगर वो सीवर्स इतने खुले मैदान में पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, साफ सफाई नहीं है। बीजेपी तो फोकस करती है ना साफ सफाई पे, कुछ एमसीडी वगैरह नहीं कर पा रही है, अब एमसीडी का वो एक रोल आता है, बट बीजेपी फोकस करती है साफ सफाई रखो, तो इसमें जिम्मेदारी लोगों की भी आती है, बट लोग भी एक लिमिट तक ही कर पाएंगे ना, जा जाके सफाई तो नहीं कर पाएंगे, वो काम तो एमसीडी का ही है वहां पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीछे होती जा रही पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। यानी आम आदमी के नाम से जो शुरू हुई थी, आम आदमी के सपनों के लिए जो शुरू हुई थी, वो अपने फुलफिल नहीं कर पा रही। लोगों के जो ड्रीम्स थे, लोगों के सपने थे, या लोगों की चाहते थी, डिजायर्स थे, लोगों के पास फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वो सब फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन समझ सकता हूं कि शायद बहुत टफ फाइट होके मिक्स मैच हंग टाइप ये सिचुएशन जाने वाली है। यानी 70 सीटों में से 40, 30 या 36, 38 और दूसरी पार्टी का ऐसे अनुमान रहने वाला है। कांग्रेस तो अभी भी सेटबैक पे ही है, उसके तो चांसेस शायद एक सीट आ जाए, मे बी 0 ही चल रही है अभी, शायद 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ नहीं पता, बट चांसेस यही लिख रहे हैं। बीजेपी और इस बार आम आदमी पार्टी की बहुत कड़ी टक्कर है। अगर मैं लोगों के व्यूज को, ओपिनियंस को समझूं, लोग शायद अब समझ गए हैं कि फ्री बेस से अब कुछ नहीं होने वाला, लोगों को चाहिए फैसिलिटी। लोगों को ये भी समझ में आता है, दिल्ली की जनता को, कि सेंट्रल में अगर बीजेपी की सरकार है तो अगर स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी, शायद तभी कुछ बात बन पाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कल का रिजल्ट बहुत ध्यान से आप देखेंगे और अच्छा रहने वाला है, और शायद ये पॉजिटिव भी होगा। अगर कल बीजेपी आती है, चाहे वो पॉइंट पे ही जीते, शायद वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा। डेमोक्रेसी का जीतना सख्त जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसे ही क्लीन स्वीप करती रही तो कहीं ना कहीं इस पार्टी में थोड़ी सी ईगो इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं तो पर्सनली उम्मीद करूंगा कि दिल्ली में बीजेपी एटलीस्ट अगर जीतती है तो नियर बाय मार्जिन से जीते, और आम आदमी पार्टी या ये सब इतनी कड़ी टक्कर रहे कि दोनों पार्टीज में ही ये वो रहे, लाइक एक अच्छा सा डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखे। अगर 40-30 रेशियो या 36 ऐसे 34 रेशियो भी रहता है, ये भी बहुत अच्छा रेशियो होगा। इससे आगे बढ़ पाने में अच्छा रहेगा, दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।